पीएम मोदी ने अयोध्या राम मंदिर के शिखर पर किया ध्वजारोहण। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच अभिजीत मूर्ति के समापन का हुआ कार्यक्रम। यह ध्वजा सदियों के सपने का साकार होने का प्रतीक। अतिक्रमण के लाल निशानों पर व्यापारियों का विरोध। सीतापुर डीएम से की मुलाकात। निष्पक्ष कार्रवाई का मिला आश्वासन। मुरादाबाद पुलिस ने शातिर अपहरण गिरोह का किया खुलासा। गैंग के 7 सदस्य खाकी के हत्या चढ़े। युवक का किडनैप करके परिवार से मांगे थे 10 लाख रुपए की फिरौती। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया अहेड और मैं हूं आपके साथ राहुल। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ, जहां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अयोध्या आगमन पर साकेत विश्वविद्यालय में बने हेलीपैड पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनका स्वागत किया। इस मौके पर आनंदीबेन पटेल ने भी पीएम का स्वागत किया। आपको बता दें कि पीएम मोदी राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा स्थापना समारोह के लिए अयोध्या आए थे। इस दौरान पीएम मोदी ने साकेत कॉलेज में राम जन्मभूमि तक करीब 1.5 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। इस दौरान स्कूली छात्राओं ने काफिले पर फूल बरसाए और जगह जगह पर महिलाओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। अयोध्या राम रंगली के लिए आज का दिन बड़ा ही ऐतिहासिक रहा, जहां राम भूमि के लिए आज शिखर पर धर्म ध्वजा की स्थापना के साथ ही करोड़ों लोगों का सपना भी यहां पर साकार हुआ है। जहां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच बटन दबाकर ध्वजारोहण किया। इस दौरान शंखनाद और मंदिर की घंटियों की गूंज से वातावरण पूर्ण रूप से यहां पर धार्मिक हो गया। इस दौरान जय श्री राम के जयकारों के साथ पूरा परिसर यहां पर गूंज उठा। इसके साथ ही राम मंदिर संपूर्ण यहां पर हो चुका है। इस दौरान पीएम मोदी भाव विभोर भी यहां पर हो गए, जहां धर्म ध्वजा को हाथ जोड़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नमन भी किया। साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी इस दौरान मौजूद रही। इस मौके पर पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि आज संपूर्ण भारत, संपूर्ण विश्व राममय हो गया है। हर राम भक्त के हृदय में अद्वितीय संतोष है। सदियों का संकल्प आज सिद्धि को प्राप्त हो रहा है। आज सदी से चले आ रहे एक यज्ञ का समापन हुआ है, जिसकी पवित्र ज्योति 500 वर्षों तक बिना किसी आस्था या भक्ति से यहाँ पर प्रज्वलित हो रही थी। आपको बता दें कि भगवान श्री राम की ये नित्य ऊर्जा अब तक इसी धर्म ध्वजा के रूप में भगवान मंदिर पर यहाँ पर प्रतिष्ठित है। और ये ध्वजा केवल एक प्रतीक नहीं बल्कि भारतीय सभ्यता के पुनर्स्थापना का प्रतीक भी है। और इससे पहले राम मंदिर में पीएम मोदी ने यहाँ पर आरएसएस के सरसंघ चालक मोहन भागवत के साथ यहाँ फर्स्ट फ्लोर पर बने राम दरबार में पहली बार पूजा और आरती की। साथ ही रामलला के दर्शन किए, जहां पीएम मोदी ने रामलला के लिए वस्त्र व चावल लेकर यहां पर पहुंचे थे। उन्होंने यहां पर सप्तऋषियों के दर्शन भी किए और भगवान यहाँ पर शेष अवतार लक्ष्मण की पूजा भी की और जलाशय को भी देखा। और इससे पहले पीएम मोदी ने साकेत कॉलेज के राम जन्मभूमि तक करीब 1.5 किलोमीटर तक का रोड शो किया। इस दौरान स्कूली छात्रों ने यहाँ पर काफिले पर यहाँ पर फूल बरसाए और जगह जगह पर महिलाओं ने उनका जोरदार भव्य तौर पर स्वागत किया। देवी और सज्जनों, आज अयोध्या नगरी भारत की सांस्कृतिक चेतना के एक और उत्कर्ष बिंदु की साक्षी बन रही है। आज संपूर्ण भारत, संपूर्ण विश्व राममय है। हर राम भक्त के हृदय में अद्वितीय संतोष है, असीम कृतज्ञता है, अपार अलौकिक आनंद है। सदियों के घाव भर रहे हैं, सदियों की वेदना आज विराम पा रही है।
सदियों का संकल्प आज सिद्धि को प्राप्त हो रहा है। आज उस यज्ञ की पूर्णाहुति है जिसकी अग्नि 500 वर्ष तक प्रज्वलित रही। आज का यह पावन दिन उन पूज्य संतों, योद्धाओं, श्री राम भक्तों की अखंड साधना, संघर्ष को समर्पित है, जिन्होंने इस पूरे आंदोलन और संघर्ष के लिए अपना जीवन समर्पित किया। विवाह पंचमी का यह दिव्य संयोग इस उत्सव को और भी पावन बना रहा है। ध्वजारोहण उस सत्य का उद्घोष है कि धर्म का प्रकाश अमर है और राम राज्य के मूल्य कालजयी हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, 2014 में जब आपने भारत का नेतृत्व संभाला था, उसी दिन कोटि कोटि भारतवासियों के मन में, उनके हृदय में यह संभावना, यह संकल्प और विश्वास का सूर्योदय हुआ। आज वही विश्वास, वही तपस्या, वही अनगिनत पीढ़ियों की प्रतीक्षा आपके कर कमलों के माध्यम से साकार रूप से पूरे भारतवासियों और सभी सनातन धर्मावलंबियों के समक्ष आज इस भव्य राम मंदिर के रूप में है। आज हम सबके लिए एक सार्थकता का दिवस है। इतने लोगों ने सपना देखा, इतने लोगों ने प्रयास किए, इतने लोगों ने अपने प्राण अर्पण किए। आज उनकी स्वर्गस्थ आत्मा तृप्त हुई होगी। आज वास्तव में अशोक जी को वहां शांति मिली होगी। महंत रामचंद्र दास जी महाराज, श्रीमान दालमिया जी, कितने संत, कितने गृहस्थ, कितने विद्यार्थी, उन्होंने अपना प्राणार्पण किया, अपना पसीना बहाया। जो पीछे रहे वो भी रोज ये इच्छा मन में व्यक्त करते रहे कि मंदिर बनेगा बनेगा, बन गया। और आज उस मंदिर निर्माण की शास्त्रीय प्रक्रिया पूर्ण हो गई, ध्वजारोहण हो गया। राम राज्य का ध्वज जो कभी अयोध्या में फहराता था और संपूर्ण विश्व में अपने आलोक से सुख शांति प्रदान करता था, वो ध्वज आज फिर से नीचे से ऊपर चढ़ता हुआ और अपने शिखर पर विराजमान होता हुआ हमने अपनी आंखों से देखा है, इसी देह में। खबर पीलीभीत के पूर्णापुर से है, जहां प्रसादपुर में देर शाम एक सड़क हादसा हुआ, जिसमें ब्लॉक प्रमुख की स्कॉर्पियो ने एक ग्रामीण को जोरदार टक्कर मार दी। वहीं हादसे में एक ग्रामीण की मौके पर ही मौत हो गई। प्रत्येक दृश्यों के अनुसार वह सड़क किनारे से गुजर रहा था, तभी तेज रफ्तार स्कॉर्पियो उसके ऊपर से कुचलते हुए आगे निकल गई। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और वाहन को कब्जे में लिया और शव का पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। हादसे के बाद ग्रामीणों में गहरा आक्रोश है और इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है। गोरखपुर जिले में झनगा थाना क्षेत्र के जंगल रसूलपुर नंबर 2 स्थित लक्ष्मी गांव में शादी समारोह में शामिल होने आई एक नवविवाहिता
कि यहां पर गला रेत कर हत्या कर दी गई है। पुलिस ने सोमवार को बताया कि 20 वर्षीय शिवानी निषाद अपनी चचेरी बहन की शादी में शामिल होने के लिए 8 महीने के बाद यहां पर मायके आई थी और देर रात वह अचानक यहां पर शौचालय की तरफ गई, लेकिन काफी देर तक वापस नहीं लौटी। इसके बाद परिजनों ने खोजबीन की तो उन्होंने शौचालय में खून से लथपथ शिवानी का यहां पर शव पड़ा हुआ उन्हें मिला। साथ ही पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड को यहां पर बुलाया है और साक्ष्य एकत्रित यहां पर किए गए हैं। पुलिस मोबाइल डिटेल सर्विलांस और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर यहां मामला का खुलासा करने के लिए प्रयास में यहां पर जुटी रही है। अगली खबर का रुख करते हैं। मुरादाबाद पुलिस ने एक शातिर अपहरण गिरोह का पर्दाफाश किया है, जिसमें 5 पुरुषों के साथ 2 महिलाएं भी शामिल है। यह गैंग पैसे कमाने के लालच में लोगों का यहां पर अपहरण करता था। 2 दिन पहले बरेली के रहने वाले परवेज को यहां पर जबरन गाड़ी में बिठाकर लाया जाया और उसके परिवार से 10 लाख रुपए की फिरौती की गई। डर के चलते परिवारजन ने यहां पर 83,000 रुपए ऑनलाइन भेज दिए और शिकायत मिलने पर एसएसपी के निर्देश पर पुलिस टीम बनी और गांव के पास 5 पुरुष और 2 महिलाओं को गिरफ्तार कर परवेज को सुरक्षित छुड़ा लिया। आपको बता दें कि पुलिस ने अपहरण में इस्तेमाल की गई कार को भी यहां पर बरामद किया है और आरोपियों को यहां पर गिरफ्तार कर लिया है, जिनमें विकुल कुमार, शोभित त्यागी, अमन, नितिन, शाकिर, नेहा और संगीता शामिल है। थाना मझोला पर कल 23 तारीख को एक अभियोग पंजीकृत हुआ, जिसमें एक व्यक्ति जो बरेली थाना सिरोली के रहने वाले हैं, उन्होंने ये आरोप लगाया था कि उनका भाई परवेज, जो यहाँ एक कार शोरूम में काम करता था, उसको किडनैप किया गया और उससे 10 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई और नहीं देने पे जान से मारने की धमकी दी गई। जो वादी है उसका ये कहना था कि जब ये सूचना उनको मिली तो उन्होंने डर के मारे लगभग 73,000 रुपये, एक बार 53,000 रुपये और एक बार 20,000 रुपये, 2 बार में जो मांग करने वाले अपराधी थे जिन्होंने किडनैप किया था उनके खातों में ट्रांसफ़र किया और उसके बाद वो अपने भाई की जान बचाने के लिए प्रयासरत रहा और आकर की सूचना हम लोग को दी। अगली खबर का रुख करते हैं, जहां सीतापुर शहर में लोक निर्माण विभाग द्वारा लाल बाग चौराहे से काशीराम कॉलोनी तक भवनों पर लगाए गए लाल निशानों को लेकर सोमवार को व्यापारियों और स्थानीय लोग विरोध में यहां पर इकट्ठे हुए और लोगों का आरोप है कि बिना सही पैमाइश और प्रक्रिया के मनमाने तरीके से यहां पर सिर्फ कुछ दुकानों और घरों को यहां पर अतिक्रमण बताकर चिन्हित किया गया है, जबकि पुराने कब्जों को यहां पर नजरअंदाज कर दिया गया है। नाराज नागरिकों का सड़कों की नाराज लोगों ने यहां पर सड़कों पर उतरकर बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट यहां पर पहुंचे, डीएम राजा गणपति से मुलाकात की। साथ ही ग्रामीणों का कहना है कि डीएम को भी इन निशानों की जानकारी नहीं थी, जिससे आक्रोश और बढ़ गया। जनता के विरोध को देखते हुए जिलाधिकारी ने आश्वासन दिया है कि किसी के भी साथ अन्याय नहीं होगा और हर कार्रवाई सही पैमाइश व दस्तावेजों की जांच के बाद ही की जाएगी। 2 दिन बाद इस पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। जो पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा सभी के घरों पे, दुकानों पे, जीआईसी चौराहे से काशीराम कॉलोनी तक की लाल निशान लगाए हैं, उसी समस्या को लेकर हम सभी व्यापारी गण, भवन मालिक और सभी लोग इकट्ठा होकर आज डीएम साहब के पास अपनी समस्याओं को लेकर आए थे और हम लोगों ने ज्ञापन भी सौंपा है और डीएम साहब ने भी आश्वासन दिया है कि सभी की समस्या सुनी और कहा कुछ भी किसी के संग अनित नहीं हो। हापुड़ जिले के सिंभावली थाना क्षेत्र के माधोपुर गांव में चोरी की बढ़ती वारदात से हड़कंप मच गया है। बेखौफ चोरों ने देर रात जंगल में स्थित लगभग 2 दर्जन ट्यूबवेलों को यहां पर निशाना बनाते हुए मोटर स्टार्टर और तार समेत लाखों रुपए का सामान चोरी कर लिया। लगातार बढ़ रही चोरी की घटनाओं से ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। लोगों का कहना है कि पुलिस गश्त न होने के कारण चोरों के हौसले बुलंद है। वारदात के बाद ग्रामीणों ने पुलिस के खिलाफ जमकर यहां पर नाराजगी व्यक्त की है, तो वहीं मांगी है कि क्षेत्र में यहां पर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जाए और चोरों को जल्द पकड़ा जाए। वाले इकट्ठे इसलिए हो रहे हैं, जंगल में करीब 20 ट्वेलों के जो है स्टार्टर
और कटआउट केबिल सब उतार लिए, ताले तोड़ तोड़ के इनके, और कटआउटों को फोड़ गए, स्टार्टरों को तोड़ गए, और कुआं में कुछ भी नहीं छोड़ा, दांती खुरपे कसले तक भी ले गए। लगभग कितने ट्वेल्व पे चोरी हुई है? लगभग मानो 20 12। ये चोरों द्वारा जो है 20-25 ट्वेल्व की जो चोरी कर ली गई है, स्टार्टर ताल लिए गए हैं। और पहली चोरी हुई थी मुकदमा अपराध संख्या 232, उसका आज तक कोई खुलासा नहीं हुआ है। बहुत बार पुलिस के पास जा लिया लेकिन कोई खुलासा नहीं हो पाया। जालौन के उरई कोतवाली क्षेत्र में रोडवेज बस स्टैंड पर बड़ा हादसा हो गया, जहां बेकाबू रोडवेज बस की टक्कर से एक बुजुर्ग की मौके पर ही मौत हो गई। बस का पहिया चढ़ने से बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हुआ और उसकी मौके पर मौत हो गई। घटना के बाद स्थानीय लोग आक्रोशित हो गए और सड़क पर जाम लगा दिया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, जाम खुलवाया और बस चालक को हिरासत में लिया। बताया जा रहा है कि मृतक बुजुर्ग बस में अपना सामान बेचकर अपना जीवन यापन यहां पर करता था। हरदोई के मल्लावा थाना क्षेत्र में कटरा बिल्होर मार्ग पर सोमवार को एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां अपनी बहन और बहनोई के साथ बाइक से जा रही युवती अचानक सड़क पर दौड़कर चलकर यहां पर ट्रक के आगे कूद गई और यह घटना पास के सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसका फुटेज तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि इंडिया हेड इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। जानकारी के अनुसार शाहपुर वासुदेव निवासी शिवानी अपनी बहन के सीमा और बहनोई दिनेश के साथ किसी काम से जा रही थी। इस दौरान छोटे चौराहे पर सामान खरीदने के लिए बाइक जैसे ही रुकी, तभी अचानक शिवानी ट्रक के सामने जा कूदी और इस दौरान एक ट्रक का पहिया उसके ऊपर से जा गुजरा। इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। वहीं पुलिस ने एम्बुलेंस की मदद से युवती को CHC पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर देखते हुए जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। यहां पर विशिष्ट उप निरीक्षक राधेश्याम ने बताया कि फुटेज से यह मामला आत्महत्या के प्रयास जैसा लग रहा है। हालांकि कारण स्पष्ट नहीं है। पुलिस ने परिजनों से बातचीत कर मामले की यहां पर जांच शुरू की है। फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें इंडिया अहेड। नमस्कार।